दावे के मुताबिक देवी कुछ देर मवेशी के प्राण अपने पास रखती हैं, बलि स्वीकार करती हैं, फिर छोड़ देती हैं। इस तरह कुछ देर की मृत्यु के बाद जानवर फिर से जिंदा हो जाता है। ये जिंदा बलि लेते हैं माताजी। माताजी के यहाँ काटा नहीं जाता है। अपने शक्ति से, अपने उनका कृपा से, माँ की मनोकामना से वो माताजी के जो बलि है वो बकरा अपने आप मूर्छित हो जाता है। उसमें कोई काटने का यहाँ अथु नहीं है, ये केवल माताजी की कृपा से होता है। ये तो बेहद अजीब बात थी। हम फटाफट गर्भगृह में पहुंचे, वो जगह देखने जहां ये सब कुछ होता है। अंदर भक्तों की भीड़ लगी थी, जयकारे लग रहे थे। देवी की प्रतिमा फूल मालाओं से लदी पड़ी थी, जो देखने में प्राचीन काल की लग रही थी। जैसे ही लोगों का तांता कुछ देर के लिए थमा, हमने बलि वाली जगह को गौर से देखा। जहां ना खून के छींटे थे, ना कोई धारदार हथियार रखा था। कहते हैं कि ये जो स्थान है, ये जो जगह है, इसी जगह पर सबसे पहले बकरे को रखा जाता है। यहाँ से पंडित जी अपने हाथ में लेते हैं बकरे को, और फिर सामने जो मां मुंडेश्वरी की प्रतिमा रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति के सामने यहाँ नीचे ठीक इसी जगह पर उस बकरे को रख दिया जाता है। और पंडित जी जैसे ही उसके ऊपर अक्षत और फूल फेंकते हैं, कहते हैं कि बकरा बेहोश हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद, कुछ मिनट के बाद, पंडित जी फिर से जैसे ही फूल और अक्षत उस बकरे के ऊपर फेंकते हैं तो वो बकरा उठकर खड़ा हो जाता है। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर सोचा यहां जो होता है पहले वो देखते हैं, फिर कोई राय बनाना सही होगा। अब जिंदा बलि की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। मंदिर परिसर में जानवरों के लाने का सिलसिला शुरू हो गया था। पूजा पाठ करके बकरे को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी जानवर को मंदिर में ले जाने का इशारा किया गया। बलि संकल्पम चाहन हवन का ले लीजिए, अग्नि देवता का, अग्नि देवता को वहां ले जाइए मंदिर में। कुछ ही देर बाद ये जानवर एक एक करके बलि के लिए लाए जाएंगे। कैमरे ठीक से लगाने के लिए हम उनसे पहले गर्भगृह पहुंच गए, ताकि जिंदा बलि का कोई दृश्य हमसे न छूटे। पहले कुछ देर तक आम भक्तों का तांता लगा रहा। चले। जल्द ही हमारा इंतजार खत्म हुआ। एक भक्त जानवर लेकर आया। तो अभी जो मैं यहाँ बकरा देख रहा हूँ, इसकी अहिंसक बलि यही होगी। ठीक। भक्त ने अपना जानवर पुजारी को सौंपा। हम सांस रोके खड़े हो गए। देखते हैं क्या होता है। बलि से ठीक पहले पंडित जी बकरे के ऊपर फूल और चंदन लगाते हैं, और इसके साथ ही वो प्रक्रिया, उसके साथ ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब
मैया की जय, की जय। बोलो बोलो मुंडेश्वरी माई की आइए आइए देख लीजिए, आइए देख लीजिए। ये माँ के चरण से स्पर्श करा करके फूल और अक्षत। बोलो सच्चे दरबार। ये क्या था? ये कैसे हुआ? ये तो अद्भुत था। एक बार और देखते हैं। जानवर को पहले टीका लगा, माला पहनाया, देवी के चरणों में लिटा दिया। लिटाते ही कूद फांद कर रहा जानवर अचानक शांत पड़ गया। आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन शरीर एकदम शांत पड़ा रहा, मानो जान ही नहीं है। फिर जैसे ही देवी की मूर्ति से उठाकर फूल और अक्षत इस पर फेंका गया, ये उठ खड़ा हुआ। बोलो सच्चे दरबार। यही वो सदियों पुराना चमत्कार था। मतलब दावे के मुताबिक देवी ने कुछ देर के लिए जानवर के प्राण लिए, फिर वापस कर दिए। ये कैसे संभव है? फिर जो हमने देखा वो कैसे हुआ? क्या ये कोई ट्रिक था? बोलो सच्चे दरबार।